तो गाइस इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीजन 13 और ऑक्सीजन 14 और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे टॉप नए चेंजेस और फीचर्स और इसी के साथ में इसी एंड्रॉइड 14 के अपडेट के बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे वन प्लस ने की है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो मेरे पास यहाँ पे दो वन प्लस स्मार्टफोन्स, पहला है नॉर्ड 3 जिसमें ऑक्सीजन 13 चल रहा है एंड्रॉइड 13 के ऊपर, और दूसरा है वन प्लस 11 जिसमें अब ऑक्सीजन 14 का स्टेबल अपडेट इंस्टॉल्ड है जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। इसके साथ यहाँ पे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इन दोनों ही फ़ोन्स को अलग अलग थीम पे रखा हुआ है। नॉर्ड 3 पे जो हमें डिफ़ॉल्ट थीम देखने को मिलता है, आइकन्स जो है वो ओरिजिनल कलर के दिए गए हैं और यहाँ पे क्लॉक स्टाइल मैंने वन प्लस की डिफ़ॉल्ट यूज़ की है। दूसरी तरफ वन प्लस 11 को मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लिया है, KWGT की यहाँ पे विडजेट मैंने इंस्टॉल की है और इसके साथ में जो आइकन्स है उन्हें मैंने वॉलपेपर से कलर मैच कर लिया है। तो यहाँ पे ओवरऑल डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में है ऑक्सीजन 13 और राइट में है ऑक्सीजन 14। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लॉक स्क्रीन से, और लॉक स्क्रीन में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। पहला आपको सबसे बड़ा चेंज ये नोटिस होगा कि यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स है वो हमें ऑक्सीजन 14 में अब ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। पहले ये सिर्फ लिमिटेड था गूगल असिस्टेंट पे, बट अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड का जो शॉर्टकट है उसे QR कोड या फिर टॉर्च पे स्विच कर सकते हो। तो एक बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट लगा मुझे यहाँ पे, स्पेशली फ्लैश लाइट यानी टॉर्च का जो शॉर्टकट है बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए, तो क्योंकि यहाँ पे आप इजीली लॉक स्क्रीन से ही आप फ्लैश लाइट को एक्सेस कर पाओगे, जो कि पहले ऑक्सीजन 13 पे पॉसिबल नहीं था। दूसरा बड़ा चेंज है लॉक स्क्रीन पे, जो कि है पिन एंटर करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेआउट है वो अलग हो चुका है। लेफ्ट साइड में है ऑक्सीजन 13 और राइट में है 14, जिसमें आपको यहाँ पे सर्कुलर नंबर पैड देखने को मिल जाता है, जो कि एक मॉडर्न लुक यहाँ पे ओवरऑल दे देता है। अब बात करें होम स्क्रीन की, तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे एक सर्च टॉगल यहाँ पे, जो कि iOS की तरह इंस्पायर हमें देखने को मिलता है। होम स्क्रीन पे ही सर्च का बटन दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन 13 पे नहीं था। हालांकि 13.1 अपडेट के बाद में कुछ फ़ोन्स में ये अवेलेबल हो भी चुका है। ये एक यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करते ही किसी भी ऐप को सर्च कर पाओगे। फिर हमें सेटिंग्स ऐप में एक छोटा सा रीडिज़ाइन देखने को मिलता है। पहला जो आपको चेंज नोटिस होगा वो है सेटिंग्स का फ़ॉन्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग कर दिया गया है, और ये जो फ़ॉन्ट है वो हमें काफ़ी हद तक iOS की तरह ही देखने को मिल जाता है। उसके साथ में जो यहाँ पे स्पेसिंग कर दी गई है ऑप्शंस की, यहाँ पे एक थिन लाइन हमें सेपरेट करती हुई देखने को मिल जाती है। वैसे अबाउट डिवाइस सेक्शन में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं है, बस यहाँ पे रैम एक्सपेंशन ऑप्शन का थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया गया है। अब बात करें दूसरे चेंज की, जो कि आते हैं डिस्प्ले की सेटिंग्स में। यहाँ पे आप स्क्रीन रेजोल्यूशन पे क्लिक करोगे तो एक आपको नया डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे पहले जो था यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट दिया गया था, बट यहाँ पे हमें एक पिक्चर देखने को मिलती है जो कि आपको फुल HD और QHD में डिफरेंस बता देगी। फिर है बहुत ही बड़ा फीचर जिसका बहुत ही ज़्यादा वन प्लस यूज़र्स वेट कर रहे थे, जो कि है स्पेसिफिक ऐप रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे लेफ्ट की साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ऑटो सिलेक्ट या फिर हाई पे रख सकते हो, बट अब ऑक्सीजन 14 में आपके हिसाब से किसी भी ऐप को आप सिलेक्ट करके उसे एक स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट दे सकते हो, जो कि आप पॉसिबल हो चुका है। यहाँ पे मेरे वन प्लस 11 में आप देख सकते हो हर एक ऐप को मैं 120 हर्ट्ज़ पे सेट कर सकता हूँ, यानी यूट्यूब को भी, जो कि मोस्टली सारे वन प्लस फोन्स में 60 हर्ट्ज़ पे डिफ़ॉल्ट रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब आप जो है वो 120 हर्ट्ज़ का पूरी तरह से मज़ा ले पाओगे इसी ऑक्सीजन 14 में। दूसरा डिज़ाइन चेंज है बैटरी सेक्शन में और बैटरी हेल्थ में। यहाँ पे आप देख सकते हो लेआउट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ऑक्सीजन 13 में बहुत ही मिनिमल लेआउट दिया गया था। 14 में यहाँ पे आपको एक बैटरी का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अलग दिखता है। उसी के साथ में यहाँ पे और एक फीचर ऐड कर दिया गया है, जो कि है स्टॉप चार्जिंग एट 80%। ये भी आईफोन और सैमसंग के फ़ोन्स में बहुत सालों से अवेलेबल है, बट फिर भी यहाँ पे अब ये अवेलेबल कर दिया है, जिससे कि आपकी जो चार्जिंग है वो सिर्फ 80% पे स्टॉप हो जाएगी, जिससे कि आप जो है वो बैटरी हेल्थ को बचा सको। और एक चेंज साउंड्स एंड वाइब्रेशन की सेटिंग्स में कर दिया गया है, जिसमें आप स्क्रॉल करते ही देख सकते हो कि जो हैप्टिक है उसके लिए एक अलग से सेक्शन ऑक्सीजन 14 में हमें देखने को मिलता है, जिसे कि टैप करते ही आप ओ हैप्टिक्स के ऊपर आ जाओगे। हालांकि यहाँ पे जो टोन्स का ऑप्शन है उसे अलग कर दिया गया है, अब ये हैप्टिक के सेक्शन में नहीं है, इसे मोर साउंड्स के सेक्शन में ऐड कर दिया गया है, जिससे कि आप इसे अलग तरह से कंट्रोल कर पाओ। फिर रिंगटोन सेक्शन का भी लेआउट चेंज कर दिया गया है और उसी के साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा रिंगटोन ऐड कर दी गई है, जो कि आती है इसी एक्वामॉर्फिक थीम के सेक्शन में, जो कि यहाँ पे बताया गया है वन प्लस की तरफ से कि नेचर इंस्पायर्ड रिंगटोन्स यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन 14 में ऐड कर दी है। फिर कनेक्शन और शेयरिंग में एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, जो कि है लिंक विंडोज़ का। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स के थ्रू ही डायरेक्टली अपने PC या फिर लैपटॉप से इसे ईजिली लिंक कर पाओगे अपने डिवाइस को, जिससे कि जो मैसेजेस है या फिर कॉन्टैक्ट्स हो वो ईजिली सिंक हो पाए आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ में, ताकि आपको एक सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस मिल पाए। और एक चेंज यहाँ पे हमें वॉलपेपर और स्टाइल्स के सेक्शन में देखने को मिलता है, जिसमें हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एक नई AOD क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाती है, जो कि आती है यहाँ पे नेचर इंस्पायर्ड कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन 13 पे अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे आप क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हो ये एक नेचर से इंस्पायर्ड AOD है, और यहाँ पे आपके इसके जो यूजेस है या फिर किस कॉन्सेप्ट पे इसे बनाया गया है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हो। इसे अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह की आपको AOD देखने को मिल जाएगी, जो कि मुझे तो काफ़ी कूल लगी और मुझे तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिर स्मार्ट साइड बार को भी एक बड़ा अपडेट मिल चुका है। तो ऑक्सीजन 14 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है फाइल डॉक को, जो कि यहाँ पे स्मार्ट साइड बार को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बना देता है।
तो दोनों को ही हम एक बार साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन 14 में फाइल डॉक और रीसेंट फाइल्स का ऑप्शन अलग से दिया गया है। फाइल डॉक में आप अलग अलग चीज़ें सेव कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट हो या फिर इमेजेस, जिससे कि आप उस टेक्स्ट या फिर फोटो को सेव करके रख सकते हो और फिर फ्यूचर में कभी भी एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे इस नए फीचर का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हो और आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट इसका कॉपी करके सेव करके रखना है, तो बस आपको इसे टैप और होल्ड कर लेना है और इसे फाइल डॉक में सेव कर लेना है। तो इसे आप स्मार्ट साइड बार से एक्सेस करके कभी भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। और फिर किसी भी ऐप में आपको अगर ये सेम टेक्स्ट बाद में कभी सेंड करना हो तो फाइल डॉक को एक्सेस करके फिर से एक बार इसे टैप और ड्रॉप करके यहाँ पे आप इजीली शेयर कर पाओगे। तो ये फीचर मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। फिर आते हैं एक और नई फीचर की तरफ, जिसे कि आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट सजेशंस को भी एक अच्छा सा अपडेट मिल चुका है, जिसमें यहाँ पे आपको एक फ्लूइड क्लाउड नाम का एक नया फीचर देखने को मिलता है, जिससे कि आपकी जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ रहेंगी स्मार्टफोन पे वो आपको टॉप पे डिस्प्ले होती रहेंगी और इसे आप इजीली इंटरेक्ट भी कर पाओगे, जो कि मुझे काफ़ी हद तक आईफोन के डायनामिक आइलैंड की याद दिलाता है। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। तो ऑक्सीजन 14 में भी हमें कुछ सिलेक्टेड ऐप्स जैसे कि ग्रैब हो या फिर जोमेटो, स्विगी, इनके ऐप के साथ में फ्लूइड क्लाउड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ताकि जिस चीज़ को भी आपने ऑर्डर किया है उसका रियल टाइम अपडेट आपको स्टेटस बार में देखने को मिल सकता है। उसी के साथ इस फ्लूइड क्लाउड को कोई और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप जैसे ही शुरू करते हो, यहाँ पे आपको टॉप पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप इसे इजीली कंट्रोल कर पाओगे। और जब भी आप किसी ऐप को ओपन कर लेते हो, ये आपको बहुत ही कन्वीनियंटली स्टेटस बार में ही रियल टाइम अपडेट देता रहता है और यहीं से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, चाहे उसे पॉज करना हो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना हो। ये फ्लूइड क्लाउड क्लॉक के टाइमर पे भी काम कर लेता है, जो कि यहाँ पे एक अच्छी सी एनिमेशन भी हमें देखने को मिल जाती है। जिसे आप इस क्लॉक के टाइमर को शुरू करते हो और इसे क्लोज कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसके स्टेटस बार में चला जाता है, जो कि काफ़ी स्मूथ लगता है। और इसी के साथ में एक छोटी सी एनिमेशन यहाँ पे देख सकते हो इसी टाइमर की, जो कि दिखने में काफ़ी कूल है। तो ये फ्लूइड क्लाउड जो है वो काफ़ी एक अपडेटेड फीचर है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये फीचर ज़रूर से पसंद आएगा। फिर एक और बड़ा रीडिज़ाइन हमें देखने को मिलता है, जो कि आता है वन प्लस की डिफ़ॉल्ट गैलरी ऐप में, जो कि है फ़ोटोज़ ऐप। तो फ़ोटोज़ ऐप को भी यहाँ पे रीडिज़ाइन किया गया है और ये भी जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन है यहाँ पे आईफोन से ही ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ऑक्सीजन 13 में किस तरह से इस सेक्शन को डिवाइड किया गया था। अब ऑक्सीजन 14 में जो इसकी एनिमेशन है और जो इसका ओवरऑल जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और इंप्रूव कर दिया गया है। स्पेशल जो इसकी एनिमेशन है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सेम हमें iOS की गैलरी ऐप में भी यही सेम एनिमेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन तो ली है बट अच्छा सा काम भी किया है और यहाँ पे जो गैलरी ऐप है वो आप ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगती है और इसकी ओवरऑल लुक एंड फील भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। फिर गैलरी ऐप में ही बहुत सारे नए फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। उसी के साथ में यहाँ पे जो लेआउट है आप देख सकते हो, किसी भी फोटो को टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सारी पिक्चर्स नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं एडिट ऑप्शंस के ऊपर। और यहाँ पे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि स्मार्ट कटआउट। तो लेफ्ट की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बट ऑक्सीजन 14 में अगर आपको स्पेसिफिक कंटेंट को कटआउट करना हो तो बस इस फोटो को आपको टैप करके रखना है, इस स्पेसिफिक कंटेंट को, और आप इसे इजीली कॉपी, सेव या फिर शेयर कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इस फोटो को आप फाइल डॉक में भी सेव कर सकते हो और बाद में किसी भी ऐप में इसे ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप यही सही इसे सिलेक्ट करने के बाद शेयर पे टैप करते ही किसी भी प्लेटफॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट को शेयर कर सकते हो। फिर गैलरी में और एक नया फीचर ऐड कर दिया है, आप मल्टीपल फोटोज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे टैप करने के बाद इनका GIF बना के शेयर कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे ऑटो पिक्सेलेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप किसी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर लेते हो जिसमें आपको एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अलग पार्टी को रिवील नहीं करनी, तो यहाँ पे आपको ऑटो पिक्सेलेट पे क्लिक कर लेना है और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो भी कॉन्टैक्ट फेस हो या फिर उसका नाम हो ईजिली उसे पिक्सेलेट कर देता है उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी हाइड करने के लिए। तो ये काफ़ी प्राइवेसी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसी के साथ में फोटोज़ ऐप में और एक नया फीचर है जो कि है वाटरमार्क से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप जो भी इमेज खींच लेते हो उसे आप बाद में वाटरमार्क ऐड कर पाओगे, जो कि ऑक्सीजन 13 में पहले पॉसिबल नहीं था। आप अगर वाटरमार्क्स कैमरा की सेटिंग्स में ही अनेबल करते हो तो उसी तरह जैसे ही आप इमेज क्लिक करोगे तो उस पर वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपका वाटरमार्क अनेबल नहीं है फिर भी आप फ्यूचर में इसके वाटरमार्क को ईजिली अप्लाई कर पाओगे किसी भी फोटोज़ पे। अब कंपेयर करें कैमरा ऐप को तो यहाँ पे भी इंटरफेस में थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप जो ऑप्शंस देख सकते हो फिल्टर और ब्यूटी मोड के, वो अब राइट साइड में ही अवेलेबल हो चुके हैं और जो गूगल लेंस का जो ऑप्शन है वो अब टॉप की तरफ मूव कर दिया गया है। उसी के साथ में जो लुक है ओवरऑल जो आइकन्स है उन्हें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे एक नया ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है जो कि इंटरवल शूटिंग का, जिससे कि आप मल्टीपल फोटोज़ को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कैप्चर कर पाओगे। फिर स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करते हुए भी एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है जो कि है एक्सट्रैक्ट स्क्रीन कंटेंट। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी ऐप में जो कंटेंट होगा उसे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे स्क्रीनशॉट के थ्रू, चाहे वो इमेज हो या फिर टेक्स्ट भी हो। तो यहाँ पे मैंने एक्स ऐप का स्क्रीनशॉट ले लिया है और यही से मैं जो भी स्क्रीन पे फोटोज़ या फिर टेक्स्ट है उन्हें कॉपी करके यहाँ पे इजीली पेस्ट कर सकता हूँ या फिर फाइल डॉक में सेव कर सकता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट कंटेंट एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है स्क्रीनशॉट में।
फाइनली बात करें सिस्टम फ्लुएंसी और एनिमेशंस के बारे में, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड कर दिया गया है ऑक्सीजन 14 में। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन 13 की विजेट एनिमेशंस देख सकते हो, काफ़ी लैगी लगती है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी सी आपको जिटर्स महसूस हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन 14 में यहाँ पे आप एनिमेशन को चेक कीजिएगा, कितनी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। उसके साथ आप टच रिस्पॉन्स और फ्लुएंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है, और यहाँ पे आपको थोड़ी भी जिटर्स या फिर लैग महसूस नहीं होंगे। वेदर विजेट की एनिमेशन भी अभी हम थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाती है। ऑक्सीजन 30 में काफ़ी बेसिक दी गई थी, जिसे आप इसे ओपन कर लेते हो और स्वाइप अप कर लेते हो तो इसी तरह का कुछ बाउंसी इफेक्ट देखने को मिलता था। बट अब ऑक्सीजन 14 में एक स्मूथ ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है वेदर विजेट में, जो कि एक काफ़ी दिखने में ओवरऑल एक अच्छा लुक लेकर आ जाता है। अब कंपेयर करते हैं ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन को, तो ऑक्सीजन 30 में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्लगिश लग रही है एनिमेशन। इसे इंस्टेंट टैप और क्लोज करते ही आप यहाँ पे लैग्स महसूस कर सकते हो, और जो ऐप है वो इजीली ओपन भी नहीं हो पाती और स्मूथ एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं देती। दूसरी तरफ ऑक्सीजन 11 में मैं इसे जितने भी जल्दी टैप करूँ और या फिर क्लोज करूँ, यहाँ पे आपको एक स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिलता है, जो कि सेम हमें iOS की तरह देखने को मिलता है, जो कि ऑक्सीजन 14 को वन ऑफ द स्मूदेस्ट एंड्रॉइड स्किन्स बना देता है। उसके साथ में अगर आप कैमरा ऐप को भी ओपन या फिर क्लोज करने की कोशिश करते हो ऑक्सीजन 13 में, यहाँ पे तो ये इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ऑक्सीजन 14 में इसकी जो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फ्लॉलेस है। तो यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट्स की गई है ऑक्सीजन 14 में, काफ़ी नए नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं फीचर्स, और एनिमेशंस को भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर बात करूँ तो मुझे ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हालांकि यहाँ पे मेजर डिज़ाइन चेंजेस तो नहीं है, बट वन प्लस की मेन प्रायोरिटी थी इसके साथ में स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस, जो कि यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूव हो चुकी है। तो ये तो अपडेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हालांकि लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन को मैं डेफिनेटली यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। ऑक्सीजन 14 में ये कस्टमाइजेशन आनी चाहिए थी। तो बस आज की वीडियो के इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का लेटेस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा क्या लगता है आपको इसी नए ऑक्सीजन 14 के बारे में, और क्या लगता है आपको कि किन चीज़ों के मामले में वन प्लस को इंप्रूव करना चाहिए, या फिर कौन कौन से नए फीचर्स उन्हें ऐड करने चाहिए। आपके जो भी थॉट हो कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।